डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, पिछले कई वर्षों से लगातार इस टाइप का एक क्वेश्चन क्लास 10th में ज़रूर आता है। तो आज हम इसको हल करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यह सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। तो ये दो समीकरण दे रखी हैं, इनमें x और y के मान निकालना ही इसको हल कहलाएगा। x और y के मान निकालने हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो ये दे रखा है माना, सबसे पहले यहाँ से हल लिखेंगे। माना ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। अब इसको हमने ये लिख दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ हमको कैसे करना है, ये जो इतना दे रखा है ये दो टाइप में है, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे। माना यहाँ लिख देते हैं 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मान लेते हैं हम, p मान लेते हैं। और 1/3x माइनस वाई बराबर क्यों मान लेते हैं। ऊपर से मैं ये माना मिटा देता हूँ। ठीक, ये मान लिया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ इसकी जगह कितना माना, 1/3x प्लस वाई बराबर कितना माना है हमने, p। तो इसकी जगह हम p लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये p प्लस q बराबर कितना, 3/4। 3/4। इसको और हल कर लेते हैं। ये कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ इसके बटे में 1 लिख दे, तो ये आ जाएगा यहाँ 4 की, ये आ जाएगा p प्लस q और 1 की किससे हो जाएगी, 3 से, तो 1 × 3। आगे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4p प्लस 4q बराबर 3 ही करना 3। और इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसको करेंगे हम। नीचे दे रखा है 1/2x प्लस 3y, और यहाँ पर तो यहाँ हम 1/2 को बाहर ले लेते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है। तो कैसे करना है पहले दिखाते हैं। तो ये लिख ली हमने समीकरण। अब यहाँ पर ये देखो आप, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, और यहाँ पर भी 1 होगा, तो 3x प्लस वाई माइनस, यहाँ से भी 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। आगे करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ भी 1/2, 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मान रखा है हमने, p। तो ये आपको ध्यान में रखना, कितना है, p। इतने की जगह क्या है, p, और इतने की जगह क्या माना है हमने, q। तो यहाँ सेम पोजीशन है, 1/3x प्लस वाई की जगह क्या मान रखा है हमने, p। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणा, इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1/2 गुणा, और इसकी जगह क्या मान रखा है, q बराबर -1/8। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो 1/2 यहाँ है और 1/, यहाँ, तो 1/2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास, p माइनस q बराबर -1/8। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 किस में है, बटे में, यहाँ गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास p माइनस q बराबर -1 की 2 से हो जाएगी, 1 × 2, और बटे में कितना है, 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास p माइनस q बराबर, इससे काट देंगे, 2 चौक 8,
तो ये कितना आ जाएगा -1/4। क्लियर। अब यहाँ पर इसके बटे में हम 1 ले लेते हैं, 4 की p माइनस क्यू से हो जाएगी और 1 की 1 से हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4p माइनस क्यू बराबर -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4p माइनस 4q बराबर -1। तो अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पहली 1 थी, ये कौन सी हो जाएगी 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 2 ये रही, पहले 1 लिख लेते हैं। ये हमने पहली समीकरण लिख दी है 4p प्लस 4q बराबर 3, और दूसरी समीकरण ये है 4p माइनस 4q बराबर कितना -1। तो ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 थी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो इससे क्या होगा, हमें 4p से 4q से 4q कट जाएगा, और 4p और 4p कितना आ जाएगा 8p बराबर, यहाँ अब ये देखो 3 प्लस के हैं और माइनस का 1, तो 3 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा p बराबर 2/8, यानी कि 2 का ना 2 और 2 चौक 8, p बराबर 1/4। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू कितनी मिली 1/4, और p बराबर हमने क्या मान रखा था वो देखिए आप, p बराबर था हमारे पास 1/3x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम p का मान रख देते हैं। तो p का मान जो था वो रख दिया है 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। तो अब हम इसको दोनों को पलट देते हैं, यानी कि 1/3x प्लस वाई को ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना जाएगा 3x प्लस वाई हो जाएगा, और 4 को भी ऊपर ले जाएंगे। ठीक, ये हमारी नई समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 3। यहाँ से हमें पहले ये हमारे पास p का मान आया है, यहाँ से p का मान आया, तो हमें q का भी मान निकालना है। तो यहाँ से q का मान निकालने के लिए अब हम इसको समीकरण 1 या 2 में कोई से में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ लिखेंगे p का मान, इधर लिख देता हूँ, p का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर तो p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 ये थी 4p प्लस 4q, 4p प्लस 4q बराबर 3। अब p का मान आया कितना है 1/4, तो जहाँ जहाँ p है उसकी जगह क्या रख देंगे 1/4। तो यहाँ लिखा हुआ है 4 गुणा p की जगह कितना लिख देंगे 1/4, 1/4 प्लस 4q बराबर कितना 3। तो अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 ही करना, 1 प्लस 4q बराबर कितना 3। तो ये आ जाएगा 4q बराबर, ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का, तो 3 माइनस 1, तो 4q बराबर 3 में से 1 गया 2, तो q बराबर आ जाएगा 2/4, यानी कि इसको हम कट करेंगे, 2 का ना 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से सीधा सीधा q का मान कितना आ गया है 1/2। अब q बराबर हमने क्या माना था, q बराबर हमने माना था 1/3x माइनस वाई बराबर, तो यहाँ हमने q की जगह क्या रख दिया है 1/3x माइनस वाई, और 1/2 इसको भी हम क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 2 ऊपर जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये हमारी समीकरण कौन सी हो जाएगी, समीकरण नंबर 4। तो अब समीकरण 3 व 4 से ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सीधा सीधा ऐसे मान नहीं निकलेगा, हमें x और y के मान चाहिए थे, इसके बाद हमारे x और y के मान आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं हम समीकरण 3 व 4 से, देखो समीकरण 3 हमारी ये रही,
तो समीकरण 3 हमारी है 3x प्लस वाई बराबर 4 और ये है, तो हम लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से, तो इसको हम लिख देते हैं, पहले समीकरण 4 लिख दो, मर्जी तुम्हारी। 3x माइनस वाई बराबर कितना 2, और ये वाली समीकरण लिख देते हैं 3x माइनस वाई बराबर 2, और ये समीकरण 3 ये रही 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर कितना था 4। अब यहाँ एक प्लस का है एक माइनस का, ये सीधे सीधे दे रखे, तो यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ y से y कट हो जाएगा, तो 3x और 3x कितना आ जाएगा 6x बराबर 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ 6 से 6 कट हो जाएगा, तो x बराबर सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1, x का मान कितना आ गया है 1। इसी प्रकार से x का मान 1 आ गया है, तो x का मान इनमें 3 में या 4 में कोई से में नहीं, ये समीकरण नंबर हमारी 4 थी और ये समीकरण नंबर 3 थी, तो लिख सकते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 देखो 3x माइनस ये रखिए 3x प्लस वाई बराबर कितना 4, तो x का मान x पे कितना है 1, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रख देंगे 1, तो 3 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 की 1 से होगी तो कितना आ जाएगा 3 प्लस वाई बराबर कितना 4, तो यहाँ सीधा सीधा ये आ जाएगा y बराबर, ये प्लस के 3 इधर आकर माइनस के 4 माइनस 3, यानी कि y बराबर कितना 1। तो यहाँ पर x का मान भी 1 और y का मान, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1। यही इसका आंसर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।